ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तप्तं तपो विविधलोकसुशिक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्। प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। हाँ पढ़िए। हरे विष्णु दुख। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंद तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य अर्थात आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। धन्यवाद। तो विष्णु सहस्रनाम स्रोतों में भगवान का नाम सनातन, वो सनात या सनातनतम है। सनात या विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनतम, सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ जीव और भगवान का अंतर प्रभुपाद बता रहे हैं। सनातन दोनों हैं, लेकिन एक सनातन और एक सनातनतम है। कैसे सनातनतम है? सनातनतम इस सेंस में है कि उनकी सनातनता हमेशा रहती है, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता उनको। जैसे हम लोग अभी क्या हैं? सनातन हैं क्या? तत्व दृष्टि से तो आत्मा कभी मरती नहीं, न जायते म्रियते वा। लेकिन हम अभी मरण धर्मा हैं, अभी हमको मृत्यु होती है, हम डरते हैं मृत्यु से, तो हम अभी असनातन हो गए ना, तो सनातनतम नहीं हुए। तो सन शब्द का मतलब क्या है? दान। जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं। हमारी तपस्या में ब्रह्मा जी की तपस्या में कितना बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी की तपस्या, उनकी क्रिया शक्ति, उनकी भगवान को ऑफरिंग के लिए है, अर्पित कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। हम लोग क्रिया का फल चाहते हैं, भोग चाहते हैं, समर्पण थोड़ी करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं गीता 4:11 में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ब्रह्मा जी का ज्ञान विलुप्त हो गया था। पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए ब्रह्मा जी ने, लेकिन पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वो उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है। कुछ भी काम करना हो, आदमी को नॉलेज तो होनी चाहिए ना। उसको समझ ही नहीं आएगी बात, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो करेगा क्या? वो खड़ा रहेगा। किसी व्यक्ति को कोई काम करने भेजो, उसको समझ ही नहीं आया तो बेचारा वहाँ जा करके घूम के आ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा उसे। तो पहले क्लैरिटी होगी, फिर शक्ति होगी, सब चीज़ें। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है।
ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों, ये जो ब्रह्मा जी की ज्ञान की इच्छा थी उसकी पूर्ति 4 कुमारों को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके कर दी। कौन है चारों कुमार? परमेश्वर के ज्ञान अवतार हैं, भगवान ही हैं वो। इसलिए उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, और इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। तो आइए श्लोक में देखते हैं। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षयामि। तो यहाँ ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को भगवान श्री हरि के विभिन्न लीला अवतारों की दिव्य कथा सुनानी शुरू की है। ये हम देख रहे हैं पीछे से। तो अब इस 7वें अध्याय के जो शुरू के 4 श्लोक थे 1 से 4 तक, उसमें ब्रह्मा जी ने वराह, सुयज्ञ, कपिल और दत्तात्रेय अवतारों का अत्यंत मधुर वर्णन किया। कर्णम कषायम, कान के कषाय को दूर करने वाली कथाएं हैं केवल सुनने से। अब सृष्टि की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि कुमारावतारम आह। अब ब्रह्मा जी उस अवतार का वर्णन करने जा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में ज्ञान का आदि स्रोत है। तो भगवान का कुमार अवतार, चतुःसन अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनके यानी ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि में भगवान को ज्ञान देने के लिए क्यों आना पड़ा, वो इस जगह बता रहे हैं। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षयामि। आदौ सनात् स्वतपसः सचतुःसनोऽभूत्। प्राक्कल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वं सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। तो विविध लोक शिक्षयामि तप्तं तपो, पहली लाइन में कह रहे हैं कि हे नारद जी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मैं यानी मेरे द्वारा या मैंने विविध लोक शिक्षया, विभिन्न लोकों की रचना करने की इच्छा से तपो तप्तम, तपस्या की, घोर तपस्या की। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इस पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था को ठीक वैसा ही बनाना चाहते थे जैसी वो पिछले कल्प में थी। लेकिन ये तप केवल शारीरिक कष्ट नहीं था। इसमें वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में कह रहे हैं कि इस तप की गहराई को समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान की साधन स्वरूपा ये तपस्या केवल मानसिक नहीं थी, ये क्रियात्मक तपस्या थी, व्यापृत थी। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के कल्याण के लिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को तपा रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सृष्टि के कल्याण के लिए। ये हमारी संस्कृति है। स्वार्थ के लिए तो पशु जीते हैं। तो अब आगे आता है दूसरी लाइन में, आदौ सनात् स्वतपसः सचतुःसनोऽभूत्, श्लोक की दूसरे भाग में। तो आदौ, तो प्रश्न हो, मान लो ये घोर तपस्या कब हुई थी भाई, कब की तपस्या? तो आदौ, सृष्टि के बिल्कुल आदि में, शुरू में, जब कुछ भी नहीं था। फिर आता है सनात् स्वतपसः। इस श्लोक का सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शब्द है ये सनात् स्वतपसः। सनाथ, जब ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या यानी स्वतपसः, स्व मतलब अपनी, तपस्या तपस्या पूर्ण की, तो उस तपस्या का परिणाम क्या हुआ? भक्ति का एक अत्यंत सुंदर सिद्धांत प्रकट हुआ। क्या? सनात भगवान का ही एक नाम है। सनात स्वतपसः, स्वतपसः अपनी तपस्या से सनात उत्पन्न हुए।
ये है। सनात मतलब सनातन तमः। माया के प्रभाव से हम सब बद्ध जीव अपने सनातन स्वरूप से नीचे गिर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन वो सनातन तम है, भगवान है, कभी अपने स्वरूप से नहीं गिरते, न च्यवति स्वरूपात। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है उनकी एटर्निटी की, सनातन की, तो तम उपसर्ग इसमें आ गया, उपसर्ग नहीं आगे। तो इसी सनात शब्द के भीतर श्रील प्रभुपाद एक और मधुर रहस्य निकालते हैं कि संस्कृत के सन शणुदाने, ये धातु है शणुदाने, इसके अनुसार सनात का मतलब होता है दान, दान या समर्पण। किसी को कुछ देते हो मतलब हम आपको समर्पित करते हैं, कन्या आपको समर्पित करते हैं, कन्या दान भी कह देते हैं। तो समर्पण और दान पैरेलल है। उसके बाद हमारा अधिकार नहीं है उस पर। हमारे महान टीकाकार श्रीधर स्वामी और श्री वीर राघव जी भी इसी बात को पुष्टि कर रहे हैं। सनात समर्पणादित्यर्थ, सनात से समर्पण स्पष्ट होता है। तो भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने अपनी उस महान तपस्या का फल अपने पास नहीं रखा। हम लोग अपनी चीज़ करते हैं, उसके बाद उसका फल चाहते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटी। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, तपस्या के फल को नहीं रख रहे, बल्कि उसे भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से दान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और जब भक्त अपना सब कुछ सौंप देता है, कुछ रखता नहीं, एक भी चीज़ अपनी कहने के लिए नहीं रखता, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं इसने पूरा मुझे दे दिया। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जब पूर्ण भाव से मेरी शरण में आता है तो मैं भी वैसा ही फल देता हूँ फिर। तो ब्रह्मा जी के उस अहेतु की दान से, सनात से प्रसन्न होकर, सनात परम भगवान ने स्वयं को ही ब्रह्मा जी को पुत्र के रूप में सौंप दिया। कहने का अभिप्राय ये है, सनात स्वतपसः, अपनी तपस्या से जब समर्पित की तो भगवान ही आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। सह चतुस्सनोऽभूत्, वह चतुक कुमार के रूप में प्रकट हो गए। इतने वो सनातनतम भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं 4 सनों के रूप में प्रकट हो गए। चतुः सन अभूत, सह वह भगवान चतुः सन अभूत, 4 कुमार के रूप में हो गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो आचार्य कहते हैं कि इन चारों के नाम में सन शब्द आता है ना, इसलिए इन्हें चतुः सन कह दिया। देखो, सनक में सन आता है, सनंदन में सन आता है, सन आतन, सनत, सन अत कुमार, ऐसे हो गया ना, थोड़ा खोलेंगे तो, इसलिए चतुः सन कह दिया इनको, फर्स्ट सन लेकर के सबके सन। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से ये श्लोक हमें समझ में आया। अब ये तो हो गया एक भाग श्लोक का। अब आगे है प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वम। ध्यान से सुनिए। तो प्राकल्प संप्लव विनष्टम, अब जो है सृष्टि का जो उद्देश्य है उसकी ओर हम चल रहे हैं। भाई सृष्टि का उद्देश्य क्या है? तो भगवान चतुःसन यानी 4 कुमारों के रूप में क्यों आए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि पूर्व कल्प के प्रलय में वो परम सत्य, परम ज्ञान विनष्टम, नष्ट हो गया था। तो यहाँ श्रोताओं के मन में शंका आ सकती है कि भगवान का नित्य ज्ञान प्रलय के जल में कैसे डूब सकता है? भाई ज्ञान भी डूब जाता है क्या? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भ्रम को दूर कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता यदि जीवों को यहाँ से मुक्त होने का ज्ञान नहीं मिले।
अनादिकाल से बद्ध जीवों को मुक्ति का एक अवसर देने के लिए ही इस ज्ञान का नवीनीकरण जरूरी है। इसको दोबारा से प्रकट करना होता है, क्योंकि जीव भूलता है। जीव के अंदर, जीव सनातन, तम नहीं है, सनातन है। जीव भूत सनातन। भगवान कभी विस्मृत नहीं होते, ज्ञान को भूलते नहीं। जैसे मम्मी पापा नहीं भूलते, बच्चा भूल जाता है, मम्मा मैं भूल गया। तो ऐसे ही हम बच्चे, हम भी सनातन तो हैं, लेकिन हमारा ज्ञान ढक जाता है, विस्मृत हो जाता है। और बिना ज्ञान के हम कैसे मुक्ति करेंगे? तो भगवान ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉलेज दी गई, यानी नॉलेज बहुत जरूरी है। सृष्टि में सबसे पहली अगर कोई चीज़ प्रकट हुई है तो आप देखो नॉलेज। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज कुछ नहीं है। पागल व्यक्ति खत्म ही है, उसे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। किस काम का है वो? ना अपने काम का, ना किसी के काम का। भार है पृथ्वी पर। इसलिए बुद्धिहीन प्राणी, जो जिनको नॉलेज नहीं है कि सृष्टि क्या है, किस लिए है, मैं कौन हूँ, क्या है, ये पशुओं से भी गए भी थे। तो सृष्टि की सबसे पहली रचना ज्ञान प्रकट होना है सबसे पहले। इसी से तो मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। जीवों को यहाँ से मुक्त होने का ज्ञान न मिले तो सृष्टि का क्या अभिप्राय है, निर्माण का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सबको मुक्ति का एक अवसर देने के लिए इस ज्ञान का नवीनीकरण बहुत जरूरी है। नवीनीकरण का मतलब फिर से प्रकट कर देना, नवीन के रूप में। किसी को याद नहीं था, फिर से भगवान ने प्रकट किया तो नया नया लगता है। तो विनष्टम जो शब्द आ रहा है, जो विनष्ट हो गया था, तो श्रीधर स्वामी राघव जी कह रहे हैं सूक्ष्म रहस्य बहुत। विनष्टम का अर्थ है उच्छिन्न संप्रदायम, मतलब प्रलय के समय ज्ञान का नाश नहीं हुआ था। ऐसा नहीं ज्ञान खत्म हो गया था, बल्कि उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो श्रृंखला टूट गई थी। ज्ञान तो था, लेकिन उसको पहुंचाने वाली जो परंपरा थी वो नष्ट हो गई थी, क्योंकि सृष्टि ही नष्ट हो गई। तो इसलिए तो इह आत्म तत्वम, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इह मतलब इस वर्तमान कल्प में उस आत्म तत्व को, आध्यात्मिक सत्य को, परमेश्वर के ज्ञान को, आत्म तत्व को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान कुमारों के रूप में आए। कुमारों का अवतरण निवृत्ति धर्म यानी वैराग्य और मोक्ष के मार्ग के संप्रदाय को फिर से चालू करने के लिए हुआ था। वो मोक्ष शास्त्र के आदि आचार्य बने हैं, यानी कि मुक्ति ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबका लक्ष्य मोक्ष है, जगत से मुक्त होना और भगवान की सेवा से युक्त होना। ऐसी जो प्रलय होती है, इस प्रलय में जब जीव कहाँ जाते हैं? श्रीमन नारायण के उदरस्थ हो जाते हैं, विस्मृति में चले जाते हैं, मानो शयन कर रहे हों, लॉन्ग टाइम के लिए पेंडिंग पड़े रहते हैं। फिर सृष्टि होती, फिर आते हैं। तो जब तक चित्त में वासना है, संसार की इच्छा है, तनिक से भी, ये सृष्टि करनी पड़ेगी भगवान को, और इसमें हमें आना पड़ेगा। क्योंकि ये इच्छा जो हमारी है भौतिक जगत की है, तो भौतिक जगत तो बनाएंगे तभी तो पूरा होगा। अगर हमारी सपने में रुचि है तो हम ज़्यादा सपना देखेंगे ना, सपना लंबा हो जाएगा। और सपने अगर खतरनाक हो गया, हम डर गए, तो जल्दी जाग जाएंगे, सपना छोटा हो जाएगा। ऐसा कुछ समझो। तो इसलिए जीव को ज्ञान प्रदान करने के लिए, संसार से मुक्ति के लिए, निवृत्ति धर्म के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, इस संप्रदाय को फिर से स्टार्ट करने के लिए ये आदि आचार्य बने हैं। ब्रह्मा जी के बाद पहले तो ब्रह्मा जी हुए, और उससे भी पहले देखें तो लक्ष्मी जी हुई। लेकिन सृष्टि क्रम जब होता है तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को माने, तो उसमें जो ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि करी वो हैं 4 कुमार, यानी ज्ञान प्रकट हुए, वे परंपरा के आचार्य। तो एक तो लक्ष्मी जी की परंपरा है, एक ब्रह्मा जी की है, एक
पीछे शिव जी भी हो गए, अभी शिव जी होंगे इसके बाद, हैं तो वो नित्य लेकिन लीला में प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी से अगर हम देखें तो ये आदि आचार्य हैं। फिर आता है सम्यक जगाद। तो उन चारों कुमारों ने आकर क्या किया भाई, उन्होंने उस आत्म तत्व का सम्यक जगात, सम्यक मतलब प्रॉपरली, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और पूर्ण रूप से, सम्यक मतलब पूरा, जगाद मतलब वर्णन किया। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चारों सन साक्षात भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान की इतनी स्पष्ट व्याख्या की, इतनी स्पष्ट व्याख्या की, इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह गया, थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं हुई समझने में। इसी सम्यक शब्द की मधुरता को बढ़ाते हुए वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में क्या कह रहे हैं, इस सम्यक शब्द को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अनुभव पर्यंतम यथा भवति, अर्थात कुमारों ने केवल शुष्क दार्शनिक बातें नहीं की, बल्कि ज्ञान को इस प्रकार परोसा कि सुनने वालों को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि सुनने वालों को तत्काल उसका साक्षात अनुभव हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी क्लैरिटी मिल रही है लेकिन अनुभव नहीं मिल रहा। लेकिन जब चार कुमार बोले तो ऋषि मुनियों को तुरंत अनुभव भी हो गया, उसका रियलाइजेशन हो गया। मानो यूँ समझो कि रसगुल्ला कैसे बनेगा, ये ज्ञान आपको दिया जाए, ये आपने समझ लिया कैसे बनेगा, प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद नहीं मिला गया आपको। तो जब आप खाओगे बना करके तो टेस्ट मिलेगा, तो ये अनुभव हो गया, हाँ भाई बढ़िया बना है। तो ऐसे ही चार कुमारों ने केवल रेसिपी नहीं बताई, उसे खिला भी दिया, मान लो, ऐसा रियलाइजेशन दे दिया। ये उनकी स्पेशलिटी थी। ये भगवान जब देते हैं तो ऐसा ही होता है, यह भगवान के शुद्ध भक्त। फिर आता है मुनयो यद आचक्षतात्मन, मुनयो यद चक्षतात्मन, मुनयो यद अचक्षतात्मन। तो इस प्रकार से जब पूरा समझाया उन्होंने, समझाने का अंतिम फल क्या हुआ, वहाँ उपस्थित मुनियों ने मुनयः, यद मतलब जिस सत्य को, अचक्षत, अक्ष मतलब नेत्र यानी देखना, दृष्टि देखने से मतलब है, अचक्षत मतलब स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ देखा। कहाँ देखा, बाहर नहीं, आत्मन, अचक्षत आत्मन, अपने अंदर ही, आत्मा में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, यानी रियलाइजेशन कहीं बाहर नहीं, अंदर होता है, अनुभव अंदर होता है। जिसको अंदर से वो चीज़ क्लियर हो जाती है, बिल्कुल अनुभव हो जाती है, फिर उसे कोई डाउट नहीं रहता। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसके। तो श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं, अचक्षत आत्मन को आत्मनि मनसी साक्षाद अपश्यन, मतलब ऋषियों ने उस परम सत्य का दर्शन बाहर किसी वस्तु में नहीं किया, अपितु साक्षात आत्मनि, अपने ही मन में, अपने ही हृदय में कर लिया। तो यही श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में इसी बात को हमारे लिए व्यावहारिक सूत्र बना देते हैं कि चार कुमारों के पद चिन्हों का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति तुरंत अपने ही भीतर परम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। तो फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ फोर कुमारास। ठीक है, कर सकता है ना। तो ये आचार्यों की टीकाओं को प्रभुपाद ने ऐसे गुंथ करके दिया है। आगे अगला श्लोक है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर जनयिष्टमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं दिव्यस्त्वनंगपृतना घटितुं न शेकुः। उन्होंने, हाँ पढ़िए, उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने के लिए खैन की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री
मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। और प्रभु जी तात्पर्य, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ब्रह्मचारी, जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहाँ वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भलीभांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब दैवी सुंदरों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई
इसी प्रकार भगवान अपनी लादिनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो ये नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ भ्रमण किए। धन्यवाद। आइए श्लोक में चलते हैं। तो 5वें श्लोक में हमने सुना कि चारों कुमारों के रूप में अवतार लेकर निवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति, एक होता है प्रवृत्ति। तो निवृत्ति मार्ग मतलब निवृत्त होना, छूटना, मुक्त होना। कहते हैं ना सेवा निवृत्त हो गए, जो सरकारी नौकरी से होते हैं ना, सेवा निवृत्त हुए, निवृत्त वहाँ से समझ सकते हैं। तो निवृत्ति मार्ग यानी वैराग्य के, मोक्ष के दिव्य उपदेश दिए इन्होंने। लेकिन हम बद्ध जीवों की स्थिति ऐसी है कि हम केवल कोरा उपदेश सुनकर नहीं सुधरते। किसने बता दिया हमें समझ में नहीं आता। वैराग्य और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? वो है काम वासना, यानी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की भावना। इसलिए जो ज्ञान कुमारों ने 5वें श्लोक में दिया, उसी ज्ञान जो मुनियों को दिया, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो उसी ज्ञान को स्वयं अपने साक्षात आचरण से, पर्सनल एग्जाम्पल से सिद्ध करने के लिए और जीवों को अखंड तपस्या का आदर्श दिखाने के लिए भगवान अब एक नया अवतार धारण करते हैं। तो श्रीधर स्वामी इसी संगति को बैठा रहे हैं और कह रहे हैं नर नारायणावतारम आह। अब ब्रह्मा जी श्री नर नारायण अवतार का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? धर्मस्य दक्ष दुहितर जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम दिव्यस्त्वनंग पृतना घटितुन्न शेकुः। अर्थात धर्मस्य दक्ष दुहित्री कहते हैं कन्या को, पुत्री को। तो धर्मस्य यानी धर्म की पुत्री, धर्मस्य दुहित्री, दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम। तो भगवान ने प्रजापति दक्ष की पुत्री और धर्म की पत्नी, दक्ष की पुत्री दक्ष दुहित्र और धर्म की पत्नी मूर्त्याम, मूर्ति नाम था उनका, मूर्ति से यानी उनके गर्भ से जन्म लिया। तो वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान का मुख और प्रसाद धर्म ही है। भगवान का मुख भी धर्म है, भगवान का प्रसाद कृपा भी धर्म है। जब धर्म का संयोग मूर्ति, जो कि साक्षात श्रद्धा और क्रिया शक्ति का स्वरूप है। मूर्ति क्या है? श्रद्धा का स्वरूप है, क्रिया शक्ति का स्वरूप है। तो जब धर्म का संयोग होता है मूर्ति से यानी श्रद्धा से, धर्म में श्रद्धा होती है, धर्म में एक्शन होता है, कुछ खाली बातें नहीं करते, धर्म करते हैं, जीवन में उसका आचरण करते हैं, तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तभी ऐसे नहीं होते, बातों से नहीं होते। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और खा रहे हैं मांस। 4 नियम है, 4 अधर्म मित्र है कली, और 4 अधर्म है कली के स्थान हैं। तो वो सब काम कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं। क्या है कि हिंदू भाई? शिवाजी हिंदू थे, ठीक है। शिवाजी ने कितना सुंदर आचरण प्रस्तुत किया। क्या हम सबके अंदर वो आचरण है? क्या वैसी निष्ठा है? क्या हम व्यभिचार से बचे हुए हैं? क्या हमारे अंदर वो शौर्य है, धर्म के प्रति वो लगन है? हम कमरे के अंदर धर्म का पालन करते हैं या केवल दिखाने में करते हैं? तो ये सब चीज़ों पर प्रश्न होना चाहिए।
फिर कहते हैं, तो जब ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि जब धर्म का संयोग मूर्ति से होता है, धर्म और मूर्ति से तो धर्म प्रकट हुए ना, हमारे 4 कुमार धर्म से, तो श्रद्धा पूर्वक कोई धर्म का आचरण करे, श्रद्धा पूर्वक कोई धर्म का आचरण करता है तो उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट होता है, यानी भगवान प्रकट होते हैं। फिर आते कौन है प्रकट हुए, बोले किसने अवतार लिया, किस रूप में जन्म लिया भगवान ने, नारायणो नर इति। भगवान नर और नारायण इन 2 स्वरूपों में अवतरित हुए, मूर्तिद्वयेन जातः। आचार्य कहते हैं मूर्तिद्वयेन जातः, 2 मूर्तियों के रूप में, 2 स्वरूप हैं भगवान के, नर और नारायण। नारायणो नर इति, नारायणो नर इति। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब स्वतपः प्रभाव, भगवान को इन जुड़वा ऋषियों के रूप में क्यों आना पड़ा भाई, इसका क्या जरूरत पड़ गई, जुड़वा क्यों आए, अकेले क्यों नहीं आए, या और 3 हो जाते, 4 हो जाते, ये 2 ही क्यों आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने व्यक्तिगत तपस्या के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए। भगवान ब्रह्मचारी, देखो ब्रह्मचारी को अकेले नहीं रहना चाहिए, सो ये भी एक संदेश है कि 2 साथ में आए हैं। अकेले का मन भटकेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए समूह में कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने संघ बनाया है, एक सी चेतना वाले भक्तों का समूह, उसमें हम रहेंगे तो थोड़े वीक पड़ेंगे तो हम निकल जाएंगे। बगल वाला का कार्य क्या हो गया, आज तुम आए नहीं क्लास में, लेकिन अगर ऐसे क्लास वाले हैं जिनको चिंता ही नहीं है बगल वाले की, तो क्या होगा, तो गड़बड़ है, ये समूह ठीक नहीं है। इसलिए युगल में आए, तो अपने व्यक्तिगत तपस्या के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए भगवान आए। क्या है तपस्या। चौपा जी कहते हैं कि जीवन केवल आहार निद्रा और मैथुन के लिए नहीं है, ये तपस्या के लिए मिला है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था के 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसी तपस्या के सोपान हैं। बिल्कुल चेतावनी है स्पष्ट रूप में, जब तक जीव विपरीत लिंग, विपरीत चिन्ह जो है हमारे पहचान के, तो विशेषकर पुरुष के लिए स्त्री विशेषकर, क्योंकि स्त्रियां आकर्षित करती हैं पुरुषों को, ये आप मन में डाउट ना करें, ये तो पूरी दुनिया खुली पड़ी है। अब क्या खोल के रखना है इसमें, किसी लोग अगर इसमें डाउट करते हैं कि स्त्रियों को क्यों इतना कहा गया, क्योंकि यही दुनिया की है स्थिति, आज भी वही स्थिति है। अगर ऐसा पहले था अब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अभी भी एप्स्टीन फाइल्स को खोल लो, किसने शोषण किया, किसने भोगना चाहा, बच्चियों को, लड़कियों को कौन कौन भोग रहा है, पुरुष वर्ग ही भोग रहा है ना। तो भोग वासना उसी के अंदर भरी पड़ी है, वो आकर्षित हो रहा है। मार दिया, खा लिया, क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। अब देखो कि ज़्यादातर एड्स में या क्या कहते हैं काउंटर पर जो भी होती है जगह, जहाँ रिसेप्शनिस्ट जो भी होते हैं, किसको रखा जाता है मोस्टली। अगर आप मार्केट में जाओ तो वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है लड़कियों की, स्त्रियों की, और उनके लिए प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, सभी चीज़ें होती हैं, उनके बोलना, स्माइल माइल, ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, किस प्रकार से अट्रैक्ट करना है, यही उनका पर्पस है। ग्राहक को लाना है अधिक, तो मेल की जगह फीमेल को रखा जाता है। ये पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी है। आप जा कर के पढ़ाइयाँ कर लो, सब यही पढ़ाते रहते हैं, आप देख लो, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया की स्थिति है। तो जब तक जीव, वैसे तो दोनों के लिए आकर्षण है, लेकिन फिर भी विशेष आकर्षण जो होता है पुरुष का स्त्री में होता ही है, उस आकर्षण से मुक्त नहीं होता जब तक जीव, यानी दोनों एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त नहीं होते। होते दोनों आकर्षित हैं, लेकिन एक विशेष हो सकता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है, दिमाग सब साइड में रख देता है। बाद में ये हनी ट्रैप कौन चलाता है, लड़कियों को भेजा जाता है विदेश की
दूसरे देश की कंट्री के सैनिकों को पकड़ने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए किसको हनी ट्रैप में कौन फंसाती हैं? लड़कियां फंसाती हैं, है ना। या फिर पुलिस से विभाग को निकालना होता है, सब में कौन आता है? यही आता है। तो ये तो सब खुला खुला है, इसमें क्या पूछना, कहना या डाउट करना। इसलिए हमने आपके पूछे बिना आपको कह दिया। तो जब तक इस हनी ट्रैप से जीव मुक्त नहीं होता, तो कुल मिलाकर स्त्री पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है, लेकिन विशेष आकर्षण पुरुष का स्त्री में होता है और वो निकल नहीं सकता। तो इस प्रकार जब तक इस भौतिक जगत के कठोर बंधन से नहीं छूट सकता, जब तक वो इस आकर्षण से मुक्त नहीं होता। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव मीतम, ये जो मिथुनी भाव है, एक दूसरे के बिना अधूरापन है, तेरे बिना जिया जाए ना वाली कंडीशन है, तब तक इस भौतिक जगत के कठोर बंधन से नहीं छूट सकता। तो इसी अखंड ब्रह्मचर्य और संग त्याग के अत्यंत कठोर नियम को स्वयं अपने जीवन में जीकर सिखाने के लिए, भाई तुम उपदेश से नहीं समझते तो जी करके सिखाने के लिए नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या में लीन हो गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, स्वः असाधारणः तपः प्रभावो यस्य सः, अपना उन भगवान का जो तप है उसका प्रभाव बड़ा असाधारण है, मतलब साधारण तपस्या का प्रभाव नहीं है। ये कैसे पता चला? बोले इसके लिए कहते हैं देव्यस्त्वनंग प्रतना। जब कोई इतनी घोर तपस्या करता है तो क्या होता है, स्वर्ग के देवता ईर्ष्या से जल उठते हैं। बोले हम तो मरे जा रहे हैं, मन हमारा भोग भोगने की इच्छा से भरा हुआ, हम भोग छोड़ नहीं पा रहे। इसने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया भाई, देखें तो सही। जलन हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते कि देवताओं को लगा कि कहीं ये ऋषि स्वर्ग पर अधिकार न कर ले, यही डर लगता है। इसलिए उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव की सेना, कौन है उसमें, अप्सराएं, उनको भेजा। तो श्री वल्लभाचार्य जी अनंग प्रतना शब्द की बहुत अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कामदेव यानी अनंग, जिसका अंग मतलब शरीर या कोई अंग शरीर का, तो जहाँ अंगों का समूह है वो शरीर है पूरा। तो अनंग यानी बिना अंग के, यानी शरीर के बिना, यानी कामदेव जब शिव जी ने भस्म कर दिया। तो अनंग शब्द यहाँ आ रहा है, इसका एक कारण है। देव्यस्त्व अनंग प्रतना, अनंग प्रतना, अनंग मतलब इसमें एक हिस्ट्री, एक कथा है। अनंग मतलब जिसका अंग नहीं है। भाई क्यों नहीं है कामदेव का अंग? शिव जी ने जला दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए तब से वो अनंग रहता था। बाद में शिव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म शरीर मिला, बट जब तक अनंग इसका नाम पड़ गया। तो ये अप्सराएं उसी अनंग की सेनाएं हैं। प्रतना मतलब भीष्म स्तुति में आता है ना, प्रतनाभिमुखम निरीक्ष्य। भगवान कृष्ण ने अपने सामने सेनाओं को दिखाते हुए अभिमुखम निरीक्ष्य, प्रतना यानी सेना को, तो वहाँ पे प्रतना। तो अप्सराएं उसी अनंग की सेना हैं, प्रतना हैं। तो देव्यस्त्वनंग प्रतना। अच्छा, तो ये कोई साधारण सेना? ना, कोई साधारण स्त्री नहीं है। यहाँ पर तू शब्द है, देव्यस्तु अनंग प्रतना। ध्यान से देखो, बहुत सुंदर तरीके से आचार्य खोलते हैं। देव्यस्तु अनंग प्रतना, ये तू है ना, ये तू शब्द जो है इसका भी कारण है। यहाँ पर एक छोटे से शब्द का कारण है। तो तू जो शब्द है सिद्ध कर रहा है कि ये अबला नहीं है, इनके अंदर बल की कमी नहीं है, ये साधारण स्त्रियां नहीं है। अमूर्त रूप से भीतर घुसकर योगियों का भी पतन कर देती हैं। साधारण पुरुष तो देखो, कोई एक महात्मा कह रहे थे कि भाई, किसी ने पूछा महात्मा जी पहले अप्सराएं आती थी, आजकल अप्सराएं नहीं आती हैं, चक्कर क्या है? तो महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं, तुम हग्नि पत्नी के ऊपर तो मोहित हो जाते हो,
जो हगती और पाद मारती है, तो अप्सराओं का क्या हो, तुम्हारे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो किस लिए तुम क्या करना है अप्सराओं का? वो तो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल यहाँ किसी से विचलित नहीं होते। तो ये साधारण नहीं है, बिल्कुल इनविजिबल, सबके भीतर घुसकर योगियों का मन भी पतन कर सकती हैं, उनके मन में भी काम जागृत कर सकती हैं, आकर्षण उत्पन्न कर सकती हैं, वो सेनाएं हैं। इसलिए दिव्यस्त्वनंग प्रतना स्पेशल। अच्छा जी, फिर आगे क्या कहते हैं? दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम। तो घटितुम न शेकुः, घटितुम न शेकुः यहां से लेंगे। ठीक, कामदेव की वो अपराजय सेना जो है, अप्सराएं भाई कहाँ पहुंची? बोले वहीं पहुंची जहां नर नारायण तपस्या कर रहे थे। तो पहुंची तो सही, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान के नियम का, नियमावलोपम, नियम का अवलोपन करने में असमर्थ रही, बिल्कुल नहीं हिला सकी। घटितुम न शेकुः, इनकी बस में नहीं रही। क्यों असमर्थ रही भाई? ऐसा क्या हो गया इनसे? इतनी बड़ी इतनी बड़ी तपस्वियों योगियों के मन को भ्रमित करने वाली, इनका वहां दाल नहीं गली, चक्कर क्या है? तो आचार्य श्रीधर स्वामी पाद विश्वनाथ ठाकुर ऐसा अद्भुत रहस्य खोल रहे हैं कि भैया हमारी तो रोम रोम खड़े हो जाएं। कहते हैं कि अप्सराएं केवल भगवान के अखंड व्रत को देखकर ही नहीं हारी, कि भाई इनका अखंड व्रत है, इनके मन में एक लहर भी नहीं आई, एक वृत्ति भी नहीं आई आकर्षण की। मतलब एक्शन छोड़ो, वृत्ति मतलब एक थॉट छोड़ो, एक वृत्ति मतलब एक सेकंड को भी कुछ भी विचलन नहीं हुआ। भगवान के अखंड व्रत को देखकर ही नहीं हारी। जब अप्सराओं ने नर नारायण ऋषि के सामने अपने सौंदर्य और हाव भाव का प्रदर्शन किया, तो भी भगवान ने क्या किया? मुस्कुराकर, मतलब स्माइलिंग फेस के साथ। यानी जैसे कि बच्चा बहुत मेहनत करे लेकिन मम्मी समझ जाए, पापा समझ जाए इसे बस की है नहीं, फिर भी मेहनत कर रहा है बेचारा, चलो हंस देते हैं, खुश होते हैं, हाँ बहुत बढ़िया शाबाश। तो ठाकुर जी भी कहते हैं चलो तुमने पूरी जोर लगाया, हाथ पसीने पसीने हो गए, तुम लोग थक करके मुरझा गए थे, बुरी हालत थी, कामदेव सेना के साथ खत्म हो गया था बिल्कुल। तो भगवान ने स्माइल करते हुए उनकी, नहीं अरे तुम उदास मत हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अपनी जंघा पर हाथ मारा। और क्या हुआ फिर? अब तो उनकी हालत और खराब। आत्मनः स्वप्रतिरूपा उर्वश्याद्याः स्त्री दृष्ट्वा, जैसे ही उन्होंने देखा अपने ही शरीर से, भगवान ने आत्मनः अपने ही शरीर से उन अप्सराओं से करोड़ों गुना अधिक सुंदर जो सामने नाच रही थीं, उनको लगा हम तो छछुंदरियां बंदरियां हो गई, इतनी सुंदर अप्सरा है। हम तो सोचती हम अप्सराएं हैं तो हमारी भी नानी है। दिव्य स्त्रियां कितनी, बोले उर्वश्याद्य, उर्वशी आदि, मतलब उर्वशी ही इनको दिखाई दी, दूसरी में तो मन गया ही नहीं। इतनी सुंदर स्त्रियां थीं कि एक एक से बढ़कर एक। और उर्वशी को जब प्रकट देखा सामने, तो इंद्र की तो आंख वहीं गड़ गई, सब सराओं की, देवताओं की वहीं गड़ गई आंख, आगे देखने का टाइम ही नहीं लगा। इतनी सारी स्त्रियां थी, उनमें से एक में बुद्धि अटक गई, ऐसी हालत थी उनकी। इसलिए अप्रतिम प्रभाव, ऐसा प्रभाव देखा इनका, हतप्रद हो गई इनकी, तो बिल्कुल आंखें खुली खुली रह गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने से इतनी अधिक सुंदर स्त्रियों को भगवान के शरीर से निकलते देखकर कामदेव की वो अप्सराएं बड़े आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थीं, और शाप का डर हो गया, क्योंकि उनको हमेशा यही अनुभव है, विश्वामित्र की तपस्या भंग करी, शाप मिला, रंभा पत्थर बन गई बेचारी। ऐसे ऋषियों से मिलता रहता है, इनको पता है काम ही ऐसा है, तो कोई प्रशंसा तो करेगा नहीं, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट जा रही हैं, वो अपने मन को साध रहे हैं, हम उनको विचलित कर रही हैं। तो अप्सराएं आज भी हैं, ब्यूटी पार्लर में बनाई जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? अंग प्रत्यंग हाव भाव दिखाना है, समाज को, पति को नहीं, दुनिया को। फेसबुक पर जहाँ फेस और अब दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, ये सब इन्हीं की जो हैं, यही है, माया के स्वरूप हैं विभिन्न। कोई आवश्यकता नहीं, पति के लिए श्रृंगार होता है, लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब तो भैया कमेंट मिलना चाहिए रोड पर,
या इंस्टाग्राम पर लाइक्स मिलना चाहिए, अब बढ़िया, नहीं तो कैसे हम, पता कैसे चलेगा कि हम हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, नहीं तो हम तो यही नहीं कि बहनें हैं ऐसी। तो कामदेव की वो अप्सराएं बड़े आश्चर्य से और शाप के डर से बिल्कुल एकदम से जड़ हो गई, मतलब ठिठकी सी रह गई, एकदम से घबरा गई। अरे बाप रे, अब तो हमारी दाल गली नहीं, उल्टा इतना प्रभाव है। सारा अहंकार उनका टूट गया, सौंदर्य का, अप्सरा का खत्म। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई हलवाई को तुम मिठाई दिखा रहे हो, ये एक दो मिठाई दिखा रहे हो, वो हलवाई के पास पूरी दुकान पड़ी है, वो बनाता रहता है, तो तुम उसको क्या लुभाओगे, कैसे आकर्षित करोगे? तो यही बात है। तो जो हलवाई का बेटा होता है वो भी आकर्षित नहीं होता, उसको भी पता है हमारे बाप की हलवाई की दुकान है, वो काहे किसी की मिठाई के लिए ललचाएगा। तो भगवान और उनके भक्त ही इस माया को पार कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। तो नर नारायण ऋषि ने कामदेव पर, काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन संसार में कुछ ऐसे बड़े बड़े योगी जैसे कि भगवान शिव हैं, वो भी हैं, आदि योगी कहते हैं ना उनको, जिन्होंने कामदेव को तो भस्म कर दिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की इसी महिमा का गान कर रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े योगियों के मन में क्रोध प्रवेश कर जाता है। अब शिव जी ने काम को देखा, उसको भस्म कर दिया, लेकिन क्रोध तो कर दिया। तो वहाँ नर नारायण ऋषि का हृदय इतना अमल था, इतना निर्मल था कि क्रोध भी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। क्रोध भी डर गया, भाई मैं नहीं जा रहा इनके अंदर। तो अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। बढ़िया समझ में आया। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम्, सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति, कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। और कौन पढ़ना चाहता है अभी? कहते महान पुरुष अपने रोषपूर्ण चितवन से वासना अर्थात काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके अर्थात भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिवजी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उनका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिवजी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने की बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल अत्यंत कठोर है। कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है? जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? भगवान को आप काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान असीम हैं, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद अर्थात वरदान समझना चाहिए। क्योंकि उनका अपना कोई तृप्ति का उद्देश्य नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो हम सब की तृप्ति के लिए, हम सब के कल्याण के लिए ही कुछ करेंगे।
मंगल भवन अमंगलहारी, कभी भी गलत नहीं करते भगवान, उनके अंदर गलत है ही नहीं कुछ, सीधी बात है। तो आइए इस श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार नर नारायण ऋषि ने अखंड तपस्या के बल से कामदेव की अप्सराओं को, अनंग प्रतनाक को, अहंकार को चूर चूर कर दिया, पाउडर बना दिया पीस करके। तो भगवान का वो काम विजयी स्वरूप देखकर देवताओं का मस्तक झुक गया, सबने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि भैया जो पसंद हो सो ले जाओ। बोले एक ही दिखाई दी, दूसरी का होश नहीं, इतनी सुंदर है। बोले उर्वशी को ही दे दो सरकार। तो उल्टा लेके आ गए, मिठाई दिखाने गए थे, बहुत बढ़िया मिठाई है हमारे पास, थोड़ा खा लो। भगवान ने कि हमारे पास तुमसे बहुत बढ़िया है, हम तो रोज बनाते रहते हैं, क्रिएशन हम करते हैं, तो हमसे क्या कह रहे, लो तुम ले जाओ। उन्होंने कहा हाँ भाई तो आपने बढ़िया बनाया, अपडेटेड वर्जन है। तो उल्टा उर्वशी लेके आ गए। भगवान नाराज नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। तो संसार में कुछ ऐसे महान योगी भी हुए जिन्होंने कामदेव को तो भस्म कर दिया। तो फिर भगवान की काम विजय में ऐसा क्या विशेष है? अगर आप में से कोई प्रश्न करे कि भाई भगवान की इन नर नारायण की काम विजय में और योगियों की काम विजय में क्या अंतर है? बोले यही अंतर है। इसी शंका के निवारण के लिए मान लो ये श्लोक का अवतरण हुआ है। तो ब्रह्मा जी कैमुत्तिक न्याय का आश्रय लेते हुए कह रहे हैं। कैमुत्तिक मतलब जब कोई, मान लो किसी को 1 किलो वजन उठा सकता है, तो उससे कहे जब वो 1 किलो वजन उठा सकता है तो 10 ग्राम उठाने में क्या है, फिर क्या है, किम उत, उसमें क्या जा रहा है, उसे उठा ही लेगा। मतलब ये कहने का कैमुत्तिक न्याय का मतलब होता है। तो कामम दहंति कृतिनो ननु रोष दृष्टया, कामम दहंति मुनिनो कृतिनो, हाँ, ननु रोष दृष्टया। ब्रह्मा जी श्लोक की शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं ननु। ननु मतलब निश्चित रूप से, नो डाउट। ननु कि तुम्हारी बात सही है, ये बात ठीक है। कृतिनः बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े वीर हैं, योगी हैं, अपनी रोष दृष्टिया, जिन्होंने अपनी रोष क्रोध भरी दृष्टि से, क्रोध पूर्वक दृष्टि से कामम दहंती, कामदेव को भस्म कर दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहां सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई कृतिनः मतलब दिग्गज ऐसे कौन है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री स्वामी पाद टीकाओं में सब एक ही बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी उन आचार्यों की बात ही कह रहे हैं कि कृतिनः श्री रुद्र प्रमुखा, वो जो दिग्गज है ना, वो बड़े बड़े योगी, वो साक्षात भगवान शिव और उनके जैसे ही अन्य दिग्गज हैं बहुत सारे, भस्म कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी स्मरण करा रहे हैं कि शिव जी घोर ध्यान में मग्न हैं, तो कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा। उस समय शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से रोष दृष्टि से कामदेव को वहीं भस्म कर दिया, एक पग आगे नहीं बढ़ा पाया। तो भगवान की ये काम विजय तीनों लोकों में विख्यात है, सब जानते हैं, आप में से सभी जानते हैं। तो अब आते हैं रोषम दहंतमुत ते दहंत्यसह्यम। श्लोक का अगला ही पद, पहले को हमने समझा, दूसरा पद, 4 पद है ना इसके, तो दूसरे पद में ही उस परम रहस्य को खोला जा रहा है जो भगवान श्री हरि को अन्य सभी देवताओं से अलग करता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महान योगी काम को तो जला देते हैं, उतते, किंतु वे, उतते मतलब लेकिन वो उस असह्य रोष, असह्य क्रोध को न दहंती, नष्ट नहीं कर पाते, जो स्वयं उनके भीतर भीतर उनको जला रहा है। दहंतम, दहंतम, ये अंतर है। अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे। सोयम यदंतरमलम प्रविशन विभेति, वही तो
रोषम दहंत, रोष जो है वो अंदर, भाई जिसको गुस्सा आता है वो जलता है कि नहीं अंदर, बताओ। आपको जब गुस्सा आता है किसी पर अच्छे से तो अंदर जलते हो नहीं जलते हो? रोषम दहंतमुत तेन दहंत्यम असह्यम, ये है अंतर। तो वल्लभाचार्य जी टीका में कह रहे हैं कि इस मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि काम वासना का स्थान तो केवल हृदय है भाई, लेकिन क्रोध तो सीधे मनुष्य के ज्ञान का ही नाश कर देता है। सीधा पहले जिसको गुस्सा आता है उसको अपना पराया सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है। क्रोधस्तु ज्ञानम, इसलिए उन योगियों ने काम को तो भगा दिया, क्रोध करके काम तो भगा दिया। मान लो किसी ने प्रणय निवेदन किया, अट्रैक्ट किया, आपको गुस्सा आ गया, आपने डांट लगा दी, वो भाग गई या भाग गया व्यक्ति, जो भी है, लेकिन गुस्सा तो बैठा है अंदर। काम को तो भगा दिया लेकिन उसके स्थान पर क्रोध को जगह दे दी। ठीक। तो विजय ध्वज तीर्थ जी कह रहे हैं कि वो क्रोध कैसा है? असह्यम सोढ़ुम अशक्यम, सोढ़ुम मतलब सहने में, अशक्यम मुश्किल है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा असह्यम। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उस पर भी अपने स्वयं के क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। गुस्सा तो उन्होंने कर ही दिया, कामदेव को जला ही दिया। तो सोयम, अब आगे चलते हैं। सो अयम यदंतरमलम प्रविशन विभेति, वो क्रोध जो शिव जी के अंदर तो प्रवेश कर गया, काम को जला दिया, लेकिन शिव जी के हृदय में प्रवेश कर दिया, काम को तो नष्ट कर दिया लेकिन स्वयं बैठ गया। तो वह सोयम यदंतरमलम प्रविशन विभेति। लेकिन श्री भगवान की महिमा कैसी है, क्या अंतर है? बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं सो अयम रोष, वही क्रोध जो भोले बाबा के अंदर जैसे योगियों के अंदर बैठ गया, उनको जला रहा है, उनको गुस्सा में आता है, जलता है आदमी तो उनके हृदय में क्रोध है, इसलिए डरते हैं। भस्म कर देता है योगियों को भी वो क्रोध। जब वो भगवान के अंतरम हृदय में या मन में प्रवेश करने का प्रयास करता है, देखता है एंट्री गेट किधर से, कहाँ से जाऊं, तो अलम विभेति, इतना डर करके थरथरा के कांपने लगता है, मतलब भीतर जाने से डरता है, बहुत डर जाता है। बोले मैं नहीं जा रहा इनके यहाँ। तो क्यों डरता है भाई? तो उत्तर दे रहे हैं अमलम। श्रीधर स्वामी सुंदर ठाकुर कह रहे हैं कि अमलम निर्मलम शुद्ध सत्वात्मकम, भगवान का हृदय जो है पूर्ण रूप से निर्मल है, उसमें राग द्वेष का कोई मल, कोई दोष, कोई गंदगी है ही नहीं। अब क्रोध तो वहीं जाएगा ना, राग और द्वेष का आश्रय लेता। भाई जहाँ राग, रागानुशायी, ऐसा सूत्रों में आता है, तो जहाँ राग होता है वहीं द्वेष आता है। जिससे तुम्हारा प्यार होता है उसी से जलन होती है, और जिससे कुछ मतलब ही नहीं है वो कुछ यूँ करे। तो यही बात है। तो अमलम निर्मलम शुद्ध सत्वात्मकम, भगवान का हृदय पूर्ण रूप से निर्मल है, उसमें राग द्वेष का कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, और उसी की जगह पर वो बैठता, वही उसका आसन है क्रोध का। मेरी पत्नी है, उसने दूसरे से बात कैसे करी, मेरा बच्चा है, तेरी कैसे हिम्मत हुई, राग है तभी द्वेष है। तो आसन ही नहीं है तो बैठेगा कहाँ? तो श्री वल्लभाचार्य जी एक और रसमय भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्रोध सोचता है भगवान का हृदय तो अमल है, मल से रहित है। यदि मैं मलयुक्त यानी गंदगी से भरा होकर, मतलब क्रोध तो भाई गंदा ही करता है, जहाँ जाता है जलाता है, सारा एनवायरनमेंट खराब कर देता है। तो क्रोध सोचता है कि मैं अगर ऐसा मलयुक्त होकर उनके भीतर गया तो वो मुझे भी शुद्ध कर देंगे, मतलब क्रोध भी शुद्ध हो जाएगा, और मेरे मल को, यानी मल ही तो मेरा अस्तित्व है भाई। क्रोध ही खत्म हो गया तो जब मल खत्म हो गया, द्वेष राग चला गया, तो क्रोध भी खत्म हो जाता है। तुमने किसी को देखा और उससे माना कि मेरी बिटिया है, मेरी वाइफ है, मेरा कोई है, और उसने ऐसा एक्शन कर दिया, तुम्हें बड़ा गुस्सा आया, तुमने पीछे से देखा, उसके सामने जाकर के डांटने के लिए जैसे उसको, हे क्या करती है, और जैसे उसने पलट कर देखा, अरे सॉरी सॉरी, मैं समझा मेरी बिटिया या मेरी पत्नी या मेरा जो भी है, उसका लुक ऐसा लगा था तुम्हें, तो बड़ा गुस्सा आया, तुमने ऐसा क्यों किया?
कौन है ये। और जैसे ही वो पलट कर देखती है ये कौन बंदा आ गया, तो समझ में आ रहा है इसका चेहरा तो कोई, ये तो कोई और है, मैं तो समझा था वो है। ओ सॉरी, एकदम पारा डाउन, ठंड शांत, क्योंकि वो नहीं है। यानी राग गया, देश गया तो क्रोध भी गया। तो वही डर रहा है क्रोध कि मैं मलयुक्त हूँ, गंदगी से भरा हूँ, और इनके भीतर गया तो ये भी अमलम, ये शुद्ध हैं, विशुद्ध शुद्ध सत्वात्मकम निर्मलम है, तो मैं भी जाऊंगा, मुझे भी शुद्ध कर देंगे, यानी मेरे का नाश कर देंगे, बचूंगा ही नहीं। इसलिए क्रोध डरता है। भैया मरने से सभी डरते हैं, सो भगवान के अंदर नहीं गया। तो प्रभुपाद जी इसी अमल को, क्रोध रहित हृदय का सबसे जलंतर साक्षात प्रमाण महर्षि भृगु की कथा भी दे रहे हैं। जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर उनके छाती पर लात मारी, तो भगवान को क्रोध आया नहीं, बल्कि भगवान ने तो भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे मुनि, मेरी छाती बहुत कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लग गई। ये वचन सुनते ही मुनि के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। एकदम बिल्कुल कुछ बोले बिना मुनि तो आ गए, भाव विभोर हो गए। बताओ, वहीं ब्रह्मा जी की प्रति उन्होंने मानसिक अपराध किया था, सम्मान नहीं किया। शिव जी के सामने वाणी से अपराध किया था, शिव जी त्रिशूल लेकर भागे क्रोध करते हुए, और विष्णु के तो एक्शन ले लिया, मतलब मानसिक नहीं, वाणी से नहीं, सीधा प्रहार। अगर कहीं भृगु शिवजी के साथ कर देते तो उस दिन तो फिर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती, भृगु वाज किल्ड बाय महेश्वर त्रिशूल तो भैया बड़ा खतरनाक मामला हो जाता। तो इसलिए भगवान की बात भगवान की है। भगवान के वक्षस्थल पर आज भी वो भृगुपद भगवान संभाल के बैठे हैं। उनकी सहनशीलता का एक प्रमाण है, प्रमाण पत्र है ये। भगवान पर किसी भी प्रकार के क्रोध का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कामः कथम नु पुनरस्य मनः श्रयेत। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कामः, काम यानी वासना से, कथम कैसे नु वस्तुतः पुनः फिर अस्य मन श्रेयत ग्रहण करता है। तो जब वही कैमुत्य न्याय, जब भैया 1 किलो उठा सकता है तो 10 ग्राम उठाने में क्या जा रहा है। वही कह रहे हैं ब्रह्मा जी अंतिम पंक्ति में अपना निष्कर्ष कैमुत्य न्याय से दे रहे हैं। जब अजेय क्रोध को ही भगवान के मन में प्रवेश करने से डर लगता है तो भैया कामम कामः कथन्नु, तो कामदेव जी कैसे घुस जाएंगे। पुनरस्य मनश्रये, तो पुनः उनके मन में आश्रय कैसे ले लेंगे। घुसने की बात छोड़ नहीं हो सकती, तो फिर आश्रय तो रेजिडेंस तो बना ही नहीं सकते भैया। एंट्री नहीं है कंट्री में तो फिर रेजिडेंशियल वीज़ा कहाँ से मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए ये तो बिल्कुल ही असंभव है। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी गीता के मनोविज्ञान को यहाँ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि काम इच्छा के पूरा न होने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो भी जायते, क्योंकि भगवान आप्त काम है। अब काम यानी कामना, और आप्त मतलब प्राप्त है उनको। वो स्वयं से ही, स्वयं में पूर्ण है, उनकी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी रहती हैं। अंदर इच्छा होती है पूरी हो जाती है, इच्छा होती है पूरी हो जाती है। इसलिए उनके भीतर क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। भाई जो चाहिए सो मिल ही जा रहा है, क्रोध क्यों होगा। तो जहाँ क्रोध का ही सर्वथा अभाव है वहाँ काम वासना कैसे टिक सकती है। तो प्रभुपाद जी सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं अंत में, यदि कभी वो काम या क्रोध का कोई बाहरी प्रदर्शन मान लो दिखता है, करते हैं, मान लो रास क्रीड़ा कर रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा है काम प्रदर्शन। कृष्ण करे तो रासलीला हम करें, कैरेक्टर ढीला, ऐसे लोग बोल भी देते हैं। तो काम या क्रोध का कोई बाहर का प्रदर्शन, ये एक प्रदर्शन है, तो उसमें क्या समझना चाहिए। बोले बद्ध जीवों को उसे भगवान का परम आशीर्वाद, एब्सोल्यूट बेनेडिक्शन ही मानना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि उनके अंदर क्रोध घुस नहीं सकता, काम घुस नहीं सकता। देख लिया, प्रैक्टिकल भगवान ने आचरण करके दिखा दिया। तो तुम उसको काम मत समझना, वो काम नाम से अभिहित है, लेकिन है वो प्रेम कुछ और है। वो क्रोध दिख रहा है लेकिन बड़ा मंगलकारी है। भगवान हतारी गतिदायक, किसी को मारते हैं तो उसको उद्धार कर देते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं।
ये भगवान की एब्सोल्यूट है, भगवान परम है, एब्सोल्यूट बेनेडिक्शन है उनका। कुछ भी करेंगे, दमनम मधुरम है ना, रमणम मधुरम, दमनम मधुरम, सभी मधुर है उनका, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब अंतिम श्लोक लेते हैं आज का। तो विद्धः सपत्न्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। हरे कृष्ण प्रभु। साधक राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन्हें यह कहते हुए खींचकर नीचे उतार दिया, क्योंकि वह उनकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा सा बालक अपनी माता सौतेली माता के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वनों में दिखते हैं। तो बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। तो राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को 7 नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बाद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी भी नष्ट न होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए यह न केवल उसके नीचे स्थित 7 नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उसके ऊपर हैं उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। तो राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे धन्यवाद। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया कि भगवान श्री हरि काम से और क्रोध से बिल्कुल परे हैं, पूर्ण अमल हैं और आप्त काम है, प्राप्त काम, कामना इनकी प्राप्त हैं, पूरी हैं। गोपियाँ, ग्वाल हैं, वृंदावन है, जो जो उनकी कामना है उनको मिली हुई है नित्य रूप से। तो अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि यदि भगवान इतने ही पूर्ण है भाई, इतने ही आप्त काम है, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं,
तो क्या उन्हें संसार के जीवों से कोई मतलब नहीं है? मतलब वो जब आदमी अपने आप में पूर्ण होता है तो वो क्यों किसी से बात करे, क्यों किसी की तरफ देखे, क्यों जाए कहीं, क्या जरूरत पड़ी है उसे जब वो मस्त है अपने में? तो क्यों उन्हें जीवों से कोई मतलब नहीं? क्या वो इतने निष्ठुर हैं? अरे नहीं नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, कि वही भगवान जो काम से क्रोध से परे हैं, अपने भक्तों के प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि यदि कोई 5 वर्ष का छोटा सा लल्ला भी, बालक भी रोते हुए उन्हें पुकार ले तो वो अपना वैकुंठ पद छोड़ देते हैं और दौड़ कर आ जाते हैं। यही जो है श्लोक 8 में ब्रह्मा जी भगवान की उसी अत्यंत करुणामयी कृष्ण गर्भ अवतार वासुदेव अवतार का वर्णन करेंगे, जो अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों के बाणों से आहत हुए एक छोटे बालक ध्रुव को ध्रुवलोक का साम्राज्य देने के लिए वन में प्रकट हो गए, वैकुंठ लोक से आ गए, सब देवता देख रहे हैं। तो चले, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब विद्धः, तो ये भगवान चरित्रेणैव कमप्यवतारम सूचयति। श्रीधर स्वामी टीका में शुरू करते हैं कि ब्रह्मा जी एक चरित्र के माध्यम से भगवान के अत्यंत करुणापूर्ण अवतार की सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान निष्ठुर हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, ना ना, बड़े करुणा स्वरूप हैं। तो विद्धः सपत्न्युदित पत्रिभिरंतिराज्ञो, तो यहां से शुरुआत होती है। विद्धः मतलब बिंध गया, दिल जिनका हृदय, काय से सपत्न्युदित भिरपंतिराज्ञो, ऐसे वचनों के बाण मारे कि छाती चीर करके निकल गए छोटे से लाला बालक के। तो ये वो घटना है, वहां से श्लोक का वर्णन है, जिसने एक छोटे से बालक के जीवन की दिशा बदल दी। तो राज्ञो अंति, अंति मतलब समीप में, पास में। तो राजा उत्तानपाद, राज्ञो मतलब राजा उत्तानपाद के बिल्कुल पास में बैठे होने पर भी अपनी सपत्नियां, सपत्नी यानी के 2 पत्नियां थी ना उनकी, तो अपनी माँ और सौतेली माँ हो गई इनकी। तो सौतेली माँ सुरुचि के द्वारा उदित, विद्ध सपत्युदित, सपत्नी उदित, सपत्नी से उदित यानी कहे गए। क्या कहे गए? बोले पत्री भी मतलब बाण कहे गए, मतलब मुंह से उसके बाण निकल रहे थे खतरनाक वाले, बोल नहीं रही थी वो, और वो बाण वाणी के बाण, वाग बाण। विद्ध, विद्ध विध गए अंदर जा करके, हिरंति विद्ध, बिल्कुल हृदय घायल हो गया ध्रुव महाराज का, 5 वर्ष के छोटे बालक का। तो कितनी सूक्ष्म दृष्टि है ना आचार्यों की। वल्लभाचार्य जी, वीर राघव जी एक स्वर में कह रहे हैं कि वाक्यान्येव पत्रिणो बाणास्तैर्विद्ध। वो बाण क्या थे? सौतीली माँ ने कोई लोहे की बाण नहीं मारे, बल्कि उसके कठोर शब्द ही तीर की तरह बाण बन गए। और माँ सुरुचि ने कहा, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अंतिराज्ञो, अंति मतलब समीप में, राजा के समीप। उसका मतलब क्या है? इस शब्द को क्यों कहा राजा के समीप? तो मर्म समझाते हुए कह रहे हैं कि बालक के लिए सबसे बड़ा दुख ये था कि पिता सब कुछ देख रहे हैं, पास में ही है, समीप में ही है, अंतिराज्ञो यानी पिताजी पापा जी साथ में ही हैं, और सौतेली माँ कह रही है कुछ नहीं बोल रहे, तूष्णीम, बिल्कुल चुप, जैसे अर्जुन चुप थे शोक में, ये महाराज जी भी इतने प्रभावित थे, उसके इन्फ्लुएंस में थे कि कुछ नहीं बोले। पिता सन्नवाचः, आगे चौथे स्कंद में वर्णन आएगा, सन्नवाचः। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि राजा अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अति अधिक आसक्त थे, इसलिए महाराज ने कोई विरोध नहीं किया। ये है आसक्ति, आदमी अन्याय सह लेता है आसक्ति के चक्कर में। बालक की सगी माँ सुनीति भी रोने लगी, उसके पास भी रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या करे? जो न्यायाधीश है वही न्याय ठीक नहीं कर रहा, तो किससे कहा जाए?
वो बालक पूरी तरह असहाय हो गया, दीन हो गया। ये जो दीनता है ना, यही बीज है सबसे पहला। जब संसार से आदमी असहाय हो जाए, कोई आश्रय ना रहे, दीन हो जाए, हेल्पलेसनेस, यही तो चीज़ है, यही वो बीज है जो भगवान के दर्शन के लिए जरूरी है। पहला बीज यही है वल्लभाचार्य जी के अनुसार। फिर कहते हैं बालोपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि। तो हुआ क्या, इस दीनता का परिणाम क्या हुआ? दीनता का परिणाम ये हुआ, बालोपि सन, यद्यपि वो केवल 5 वर्ष का छोटा बालक था, कोई बोध नहीं था, कोई स्कूल गुरुकुल पढ़ने नहीं गया था, छुटका सा बच्चा था, भी जाना था, एंट्री एडमिशन होना था, बट अभी तो आजकल लोग 2.5 साल में से डाल देते हैं, कितने साल में, प्ले विले में, लेकिन पहले 5 वर्ष की अवस्था तक लालन पालन होता था, फिर उसका परिपक्व होता था, फिर ज़बरदस्त पढ़ाई होती थी। खैर, कई गुरुकुल के कई सिस्टम थे, सब लुप्त हो गए। तो ये जो है 5 वर्ष का अबोध, बोध नहीं है इसको कुछ, फिर भी बालोपि सन, फिर भी तपस्या करने के लिए वनानि उपगतः, घने वनों में चला गया। तो यहाँ गुरु तत्व प्रभुपाद जी डाल रहे हैं कि बालक की माँ सुनीति ने कहा कि अब केवल भगवान ही बेटा तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, जो वन में मिलते हैं। तो वनानी का मतलब क्या है? अनेक वन। तो वल्लभाचार्य जी इस वनानी शब्द का अत्यंत मधुर अर्थ निकालने में कह रहे हैं कि ध्रुव ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मुझे मेरे प्रभु नहीं मिल जाते, मैं एक वन में नहीं मिलेंगे, मैं दूसरे वन में खोजूंगा, नहीं तो तीसरे में। वनानी मतलब खोजता ही रहूंगा, छान मारूंगा, पूरे जंगल के जंगल छान मारूंगा, ऐसा संकल्प। वह यही दृढ़ता को देखकर, ये देखो जबरदस्त बाण मारा, उसका क्या प्रभाव हुआ, ये दीनता आई उनके अंदर। ऐसी दृढ़ता को देखकर भगवान ने स्वयं अपने शुद्ध भक्त देवर्षि नारद को उसका गुरु बनाकर भेज दिया। और नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 18 मंत्र की दीक्षा दी और ध्रुव घोर तपस्या में लीन हो गए। फिर क्या हुआ? तस्मा अदाद ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो। इसके बाद क्या हुआ? बोले उस बालक के गृणते मतलब प्रार्थना स्तुति करने पर क्या हुआ? बोले प्रसन्न हो गए, अत्यंत प्रसन्न होकर। कौन प्रसन्न हो गए? क्या किया किसने? बोले भगवान ने। भगवान प्रसन्न हो गए, भाई जिसकी स्तुति प्रार्थना कर रहे थे वो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर प्रसन्नो भगवान ने तस्मई, उसे, किसको? बोले उस बालक को, ध्रुव गतिम अदाद, ध्रुव पद या ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। जो इतने विचलित हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे, उसको स्थिर कर दिया, अस्थिर को स्थिर कर दिया। हमारा माइंड डिस्टर्ब हो तो भगवान में लगा दें, स्थिर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। संसार वाले तो हिला देंगे, विचलित कर देंगे, टेंशन देंगे, इसलिए मन ठाकुर जी में लगाना चाहिए। तो 2 महान रहस्य यहाँ छिपे हैं। पहला, भगवान प्रसन्न कैसे हुए? वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि केवल सूखी तपस्या से भगवान पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। सूखी तपस्या कर लो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? ना 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 ना, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जब उस छोटे से बालक ने अपने हृदय से गदगद होकर स्तोत्र गाना शुरू किया ना, हृदय में वो भाव था, वो श्रद्धा, वो भाव, वो प्रेम, माँ ने डाल दिया था, बोले बेटा वो भगवान ही तुम्हारे। तो फिर सारा उधर आकर्षण, सारा राग उधर चला गया, संसार से हट गया। तब भगवान पूरी तरह, अब माँ को गुरु बना लिया। गुरु का राग कोई बाधक नहीं होता भगवान की प्राप्ति में। वो परिवार वाली माँ थोड़ी रही। वो माँ ने जब भगवान की ओर भेजा तो वो गुरु हो गई ना। तो एक शिक्षा गुरु हुई, दूसरे नारद जी दीक्षा गुरु हो गए। गुरु में मन लगने में कोई दोष नहीं है भगवत प्राप्ति में। सो ध्रुव जी का पूरा आकर्षण इन दोनों गुरुओं के निर्देशन के अनुसार भगवान में हो गया, हृदय पूरा समर्पित हो गया। तब भगवान पूरी तरह प्रसन्न होकर दौड़े आए, क्योंकि पूरा हृदय दिया था। और दूसरा रहस्य क्या है? ये भगवान का कौन सा अवतार है? जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारथ दर्शनी में बड़ा गंभीर अर्थ सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि लघु भागवतामृत का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए वैकुंठ से साक्षात नारायण नहीं आए थे।
बल्कि भगवान ने ध्रुव के लिए एक विशेष अवतार धारण किया, यानी स्पेशल भगवान का अवतार हुआ, इसीलिए जिसे वासुदेव या कृष्णगर्भ अवतार कहा जाता है। भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतने वशीभूत हो गए, इतने वश में हो गए कि उन्होंने चतुर्भुज रूप से कृष्णगर्भ में नाम से अवतार लिया और बालक ध्रुव को वो लोक दे दिया जो कभी नष्ट नहीं होता। ध्रुव कर दिया, बेटा हे कोई नहीं छीन सकता तुझे, तो सही है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ध्रुव गति का मतलब है भौतिक जगत के अंदर ही एक स्थायी वैकुंठ, यानी टेम्परेरी में परमानेंट क्रिएशन। ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान भी कैसे हैं देखो, टेम्परेरी सृष्टि में परमानेंट क्रिएशन कर दी जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती। ये भगवान की स्पेशलिटी है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम। और दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्ताद। ध्रुव को जो लोक मिला उसकी महिमा कैसी है भाई? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यद यानी जिस मतलब जिस ध्रुव लोक की, ऊपरी अधस्तात ऊपर और नीचे रहने वाले, यानी ऊपर के लोक नीचे के लोक सब। दिव्या मुनयो, दिव्य मुनिगण जो हैं वो क्या करते हैं? निरंतर स्तुवन्ति, स्तुति करते रहते हैं। ऐसी विशेषता है उस लोक की। हाँ, ऐसा नहीं है साधारण। ध्रुव लोक के नीचे अधस्तात सप्तऋषियों का लोक है, वो परिक्रमा करते हैं, ध्रुव लोक की स्तुति कर रहे हैं। और उसके ऊपर ऊपरी भृगु आदि महर्षियों का लोक है, तो वो महान ऋषि भी उस छोटे से बालक के लोक की परिक्रमा करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। ये आप आज भी गूगल पर देख सकते हो। सारे स्टार्स इस ध्रुव को केंद्र में करके मूवमेंट कर रहे हैं, सर्किल मूवमेंट, गोल गोल घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये है। तो प्रभुपाद जी का अंतिम निष्कर्ष क्या है? प्रभुपाद जी श्लोक और इस पूरी कथा का सार निकालते हुए हम सब बद्ध जीवों को एक आशा की किरण दे रहे हैं कि कहते हैं कि कोई भी गंभीर साधक, सिंसियर डिवोटी साधक जीवन की सर्वोच्च पूर्णता भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकता है यदि वो 2 शर्तें पूरी करे। क्या? बालक ध्रुव जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, सीरियस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ढीला माला नहीं है। लड़ुआ देख के फिसल गया मन, पूड़ी देख के फिसल गया मन, लड़का देख के फिसल गया मन, लड़की देख के फिसल गया मन, ये सब नहीं। श्री नारद मुनि, ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। दूसरा है नारद मुनि जैसे एक प्रामाणिक शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, एक गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। यदि जीव में सच्ची लगन है और स्वयं भगवान किसी शुद्ध भक्त को उसका गुरु भेज देते हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब हमारी डिटर्मिनेशन पक्की नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सीरियस डिटर्मिनेशन, एंड सेकंड निश्चित भगवान कृपा करते हैं, शुद्ध भक्त भेज देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको प्रदान कर देंगे। और जब गुरु मिलेंगे और फिर गुरु के अनुसार हम जीवन जिएंगे, उनके निर्देशन के अनुसार अपनी जीवन को बना लेंगे, तो भगवान तो आने ही हैं। वो तो भेजे ही इसलिए थे, वो तो फिर रिचुअल्स पूरे करते हैं, उनको तो आने के लिए तो बेचैन है। लेकिन क्या करें, जीव अब क्या करें, जीव चाहता ही नहीं है, तो भगवान क्या करें, वो तो चाहते ही हैं। भगवान से पीठ हम लोगों ने कर रखी है, भगवान ने नहीं करी है पीठ। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।